काफी ये देख रहे हैं कि एक साल से कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, केसेस लगे हुए हैं, फिर इलेक्शन के मामले को जिस तरीके से लटकाया जा रहा है, अगर हम ये लफ्ज ना बोलें तो क्या बोलें कि 14 मई का हुक्म मौजूद है लेकिन हुकूमत फंड्स का इजरा नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट जमा करा चुका है, वजारत खजाना से रिपोर्ट मांगी, उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी। अगर मैं गलत ना कह रही हूँ, अभी ताज़ा तरीन तो सूरत हाल यही थी। अब इलेक्शन कमीशन की कोई तैयारियां हैं अकील या नहीं है तैयारियां? जी देखिए सुमैया, इस हवाले से जो है वो हमें दो तीन चीज़ों का जायज़ा लेना पड़ेगा। अगर हम एक साल पीछे जाएं, जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीक दम एतमाद बहाल की गई, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को एक यकीन दहानी कराई गई थी। उनकी जानिब से कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन 4 माह के बाद किसी भी वक्त इंतखाबात कराने के लिए तैयार होगा, हमारी तैयारियां मुकम्मल होंगी। 4 माह छोड़ के अब तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तैयारियां ताहाल इलेक्शन कमीशन इस वक्त भी ये कह रहा है कि हमारी तैयारियां जो है वो इस वक्त भी हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को 2 बार बुलाया गया, 3 बार बुलाया गया, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा करवाई गई कि अगर उनको फंड्स दे दिए जाएं, जो 21 अरब रुपए का मामला जो ताहाल हल होने की तरफ नहीं जा रहा। इलेक्शन कमीशन बारहा ये कह रहा है कि अगर हमें फंड्स दें तो हम इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं, और अब गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो पंजाब में इंतखाबात की तैयारियां हैं वो मुकम्मल तौर पर रोक दी गई हैं, और इलेक्शन कमीशन के ज़राए का अब ये कहना है कि अगर हमें फ़ंड्स देगी हुकूमत तो फिर उस वक्त उसके बाद हम इंतखाबात कराने का सोचेंगे। लेकिन ताहाल जो 14 मई का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला तो बरकरार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां रोक दी गई हैं। जो बैलेट पेपर्स की छपाई थी, ज़राए इलेक्शन कमीशन के हवाले से उनके 2 मौक़िफ़ हैं। जो इलेक्शन कमीशन का एक अपना जो मौक़िफ़ है उस पर यह कहना है कि हमें पैसे नहीं दिए गए, लेकिन अगर हम इस तरह से इस तनाजुर में दूसरी चीज़ें भी देखें तो इलेक्शन कमीशन के पास मुख्तलिफ मनसूबों के लिए जो फंड्स जो हैं वो इस वक्त भी मौजूद हैं। 2 माह कबल हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स दिए गए थे, और ये कहा गया था कि हम 20 अरब रुपए के फंड्स आपको देंगे। इस वक्त हुकूमत नहीं दे रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त भी वो जो 5 अरब रुपए के फंड्स थे वो ताहाल मौजूद हैं। अच्छा। अब इसको हम इलेक्शन कमीशन की जो है वो कोताही कह सकते हैं, उनकी नाअहली कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि जो बैलेट पेपर्स की छपाई है जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से रोकी गई और कहा गया कि फंड्स हमारे पास नहीं हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो 7.5 करोड़ बैलेट पेपर्स पंजाब के लिए छपाए जाने हैं उस पर 1.5 अरब रुपए के अखराजात, तो 5 अरब तो इनके पास मौजूद है, फिर 1.5 अरब के अगर अखराजात आने भी हैं अकील तो वो तो आराम से हो सकता है। फिर जी देखिए, जो हुकूमत की जानिब से 5 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन को 2 माह कबल दिया गया था, इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो 5 अरब रुपया ताहाल जमा नहीं कराया गया। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी ये मामला अभी ताहाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सामने नहीं आया कि जो 5 अरब रुपए के फंड्स इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं, और हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि ये इंतखाबात कराने के लिए ही फंड्स आपको दिए जा रहे हैं। ये 2 माह कबल हुकूमत की जानिब से दिए गए थे, तो 5 अरब रुपए के फंड्स इलेक्शन कमीशन के पास आज मौजूद हैं। बैलेट पेपर की छपाई पर 1.5 अरब रुपए के अखराजात आने हैं, तो इसको जो है वो दूसरे लफ्जों में जिस तरह एक क्या कहें फिर इसको कि हम फिर तो ये समझेंगे ना कि इलेक्शन कमीशन खुद ही नहीं चाह रहा है कि ऐसा हो। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शंस होने हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उसकी बार बार हुक्म उदूली की जा रही है, लेकिन तैयब बलोच और अकील अहमद हमारे ये दोनों खुसूसी नुमाइंदगान देखते हैं रोजाना की बुनियाद पर कि हजारों केसेस लगे हुए होते हैं, और वो केसेस